नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, जहां एक ओर रशिया यूक्रेन का वॉर भयानक से भयानक होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नेटो यहां पर न्यूक्लियर एक्सरसाइज कंडक्ट करवाने की बात कर रहा है। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं स्टोल्टनबर्ग, उनके द्वारा यहां पर कहा गया है कि नेटो अपनी जो एनुअली न्यूक्लियर एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है, वो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी अगले वीक के अंदर। यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, नेटो टू होल्ड न्यूक्लियर एक्सरसाइज डेस्पाइट रशियन वार्निंग्स। तो रशिया लगातार वार्निंग देता आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नेटो के द्वारा अब न्यूक्लियर एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। आप यहाँ पर ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, कई तरह की मीडिया के द्वारा इसको कवर किया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ ये है दोस्तों कि नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, इनके द्वारा ये कहा गया है कि नेटो की जो लॉन्ग प्लान्ड न्यूक्लियर एक्सरसाइज थी, जो कि पहले से ही प्लान करी हुई थी, जबकि रशिया यूक्रेन का वॉर भी स्टार्ट नहीं हुआ था, कि ये इस समय पर होगी। तो इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो एक्सरसाइज है उसी समय पर कंडक्ट करवाई जाएगी जिस समय पर इसको प्लान करा गया था। क्योंकि दोस्तों, अब यदि ये इस एक्सरसाइज को डिले करते हैं, तो यहाँ पर ये नेटो के लिए एक नेगेटिव संदेश पहुंचाएगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये लगातार ये थ्रेट दे रहे हैं कि यदि रशियन टेरिटरी को कोई भी खतरा होता है, यदि रशियन टेरिटरी को डिफेंड करने की बात आती है, तो उसके लिए हम ऑल अवेलेबल मीन्स का प्रयोग करेंगे। अब ऑल अवेलेबल मीन्स मतलब कि हर संभव प्रयास, और हर संभव प्रयास में ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब पुतिन के द्वारा ऐसा कहा गया है, तो ऐसे में नेटो कंट्रीज़ के लिए ये आवश्यक हो गया है कि इस एक्सरसाइज को समय पर पूरा करवाया जाए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा संदेश जाएगा कि नेटो यहाँ से इस वॉर से पीछे हट रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों, अगर इस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करें, तो इस एक्सरसाइज का नाम कहा जाता है स्टेडफास्ट नून। ये इसका नाम है, और ये एनुअली कंडक्ट करवाई जाती है नेटो कंट्रीज़ के बीच में, और ये एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज होती है। और ये 1 वीक तक चलती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में कैपेबल होते हैं। साथ में दोस्तों, इसके अंदर कोई भी बम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये नॉर्मली एक एक्सरसाइज होती है। इसलिए इसके अंदर किसी भी लाइव बम का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि सर्विलेंस, रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस एक्सरसाइज के अंदर नेटो के 30 मेंबर कंट्रीज़ में से 14 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर भी स्टार्ट नहीं होता उस समय, उसके पहले से ही ये यहाँ पर शेड्यूल्ड कर दी गई थी कि इस समय पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी, और अब ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई ही जाएगी, ऐसा कहा गया है जेंस स्टोल्टनबर्ग के द्वारा, जो कि यहाँ पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा इसका जो मेन पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो रशियन की टेरिटरी से लगभग 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही करवाया जाएगा, जिससे कि रशिया को भी ये पता चल सके कि जो नेटो है, वो यहाँ पर क्या-क्या करने वाला है। अब दोस्तों, इनके द्वारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि हम इस समय पर इस एक्सरसाइज को डिले करते हैं, या फिर हम इसको कैंसल कर देते हैं, तो ये एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज होगा। ये एक गलत सिग्नल यहाँ पर सेंड करेगी। और यहाँ पर ऐसा सोचा जा सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की भयानकता को देखते हुए नेटो अपने हाथ पीछे खींच रहा है। वहीं पर दोस्तों, इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि यदि हम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का शो ऑफ करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, जिससे कि हम एस्केलेशन को और प्रिवेंट कर पाएंगे। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मारकाट मची हुई है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए यदि हम अपनी पावर का शो ऑफ करते हैं, तो हो सकता है उसको देखते हुए रशिया अपने हाथ पीछे खींच ले, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा कुछ समय पहले, जब यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर जब वेस्टर्न कंट्री के द्वारा यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे गए थे, तो यूक्रेन ने भयंकर रिट्रीट यहाँ पर दिखाया था, और कई सारी टेरिटरीज पर इन्होंने फिर से कब्जा कर लिया था। वहीं पर दोस्तों, अगर हम देखें, तो रशिया के द्वारा इसका जवाब भी दिया गया। रशिया ने इसके जवाब में इन रीजन्स को कैप्चर कर लिया, उन्होंने इनको एनेक्स कर लिया। इन पर कंट्रोल तो ऑलरेडी रशिया का था ही। अब यहाँ पर रशिया के द्वारा रेफरेंडम करवाए गए थे, तो देखा गया कि कई रीजन के अंदर ऐसा माना गया कि 99%, कहीं पर 98%, कहीं पर 90% ऐसे लोग ये चाहते हैं कि हमको रशिया में ज्वाइन होना है। तो अब इसके चलते रशिया के द्वारा इन पर एनेक्सेशन कर लिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया, खेर्सोन, ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन, जो कि यूक्रेन की 15% टेरिटरी को कंपोज करते हैं। इन पर रशिया के द्वारा अपना एनेक्सेशन कर लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेमियन पेनिनसुला, ये ऑलरेडी रशिया के कब्जे में ही है, क्योंकि 2014 में रशिया के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया था, और इसको अपने कब्जे में ले लिया गया था। तो ये सारा का सारा रीजन अब रशिया के कंट्रोल में हमको देखने को मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ये लगातार न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे रहे हैं। इनके द्वारा कहा गया था कि यदि रशियन टेरिटरी को कोई थ्रेट होता है, तो उसको डिफेंड करने के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब
इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन को वेपन्स सप्लाई ना करें। यदि ये ऐसा करेंगी तो रशिया की टेरिटरी को थ्रेट और बढ़ जाएगा और यदि रशिया की टेरिटरी को थ्रेट बढ़ता है तो ये न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करने से हिचकिचाएँगे नहीं, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। दोस्तों वहीं पर अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो ऑर्गेनाइजेशन के पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन अभी तक प्रेज़ेंट नहीं है। वहीं पर नेटो के 3 मेंबर कंट्रीज़ यूएसए, यूके और फ्रांस, इन्हीं के पास में सारे के सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं नेटो के अंदर, वो सारे के सारे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इन्होंने रशिया के न्यूक्लियर वेपन के प्रयोग को लेकर भी अपना एक स्टेटमेंट दिया और जो स्टोल्टनबर्ग हैं इन्होंने ये कहा कि हम रशिया की जो एक्टिविटीज़ है उनको लगातार देख रहे हैं, उन पर नज़र बनाए हुए हैं और हमें ऐसा कोई भी बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन हम फिर भी सतर्क हैं और हम इसका जवाब देने में सक्षम हैं। ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ अभी यहाँ पर चल रही हैं। आप देखते हैं जैसे ही न्यूक्लियर एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी उसके बाद में रशिया का जवाब यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखेंगे कैसा जो डेवलपमेंट होगा वो हम तुरंत आपको वीडियो के थ्रू बताएँगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।